नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज आप तक छत्तीसगढ़। इस वक्त की सबसे बड़ी घटना सामने आ रही है। विदित हो कि प्रयागराज में लगा एक विशेष कुंभ मेला जो आज मौली अमावस्या के दिन और स्नान करने का विशेष महत्व बढ़ जाता है। इसी को देखते हुए वहां पर प्रशासन ने इस वर्ष महाकुंभ का आयोजन किया, जिसमें देश विदेश के लोग करोड़ों की तादाद में आज उपस्थित होने की प्रशासन ने संभावना जताई थी और वह संभावना भी सही साबित होते नजर आई। बताया जा रहा है कि रात 1 से 2 बजे के बीच स्नान करने के लिए जब श्रद्धालुओं की भीड़ आगे बढ़ी, संगम स्थल पर कुछ लोग सोए हुए थे, उन्हें रोंदते हुए भीड़ आगे निकल गई, जिसमें सैकड़ों लोग जख्मी भी हुए। वही सूत्रों के हवाले से 20 लोगों की स्थल पर ही मौत भी हो गई। दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक उत्सव में से एक महाकुंभ मेला धार्मिक और सांस्कृतिक दोनों ही दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्रयागराज में जनवरी फरवरी 2025 में होने वाला यह पौराणिक आयोजन अपनी आध्यात्मिक चर्चाओं, रंगारंग जुलूसों और पवित्र स्नान की परंपराओं के लिए प्रसिद्ध है। तीसरा शाही स्नान जो आज 29 जनवरी 2025 को मौनी अमावस्या के दिन आरंभ हुआ। मौनी अमावस्या और तीसरे शाही स्नान के दौरान करोड़ों भक्त महाकुंभ मेले में शामिल होते हैं, जो गहन आध्यात्मिक और प्रतीकात्मक अनुष्ठानों के लिए जाने जाते हैं। इस भाग्यशाली दिन पर मनाए जाने वाले मुख्य अनुष्ठान त्रिवेणी संगम में पवित्र स्थान लगाया जाता है, जहां गंगा, यमुना, सरस्वती नदी मिलती है। इस घटना को लेकर प्रशासन काफी अलर्ट हुई। वर्तमान में स्थिति नियंत्रण पर है और यह घटना अचानक घट गई। इसे लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने क्या कुछ कहा है। रात्रि को 1 से 2 बजे के बीच में अखाड़ा मार्ग पर, जहां पे अखाड़ों के अमृत स्नान के दृश्य से बैरिकेड्स भी किए गए थे, तो बैरिकेड्स को फांद करके आने में कुछ श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हुए हैं। उन्हें तत्काल हॉस्पिटल में पहुंचा करके उपचार आदि की व्यवस्था उनके लिए की गई है। उनमें से कुछ श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हैं। लगातार प्रशासन स्थानीय स्तर पर श्रद्धालुओं की सकुशल स्नान कराने के दृष्टि से रात्रि को कल सायंकाल 6:30-7 बजे से ही मौनी अमावस्या का मुहूर्त प्रारंभ होने के बाद से ही लगातार लगा हुआ है। प्रयागराज में महाकुंभ में श्रद्धालु जनों के सकुशल स्नान करने, अमृत स्नान के लिए देश भर से आए हुए श्रद्धालु जनों की व्यवस्था के लिए, उनके कुशल क्षेम के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का प्रातःकाल से ही उनके लगभग 4 बार प्रधानमंत्री जी ने हालचाल लिया है। माननीय गृह मंत्री जी ने, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी श्री जेपी नड्डा जी ने, माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने भी, और प्रदेश की माननीय राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी ने भी लगातार जानकारी लेकर के सभी के कुशल क्षेम और सकुशल स्नान कराने के बारे में निरंतर रिपोर्ट ले रहे हैं। वही प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार उन्होंने इस घटना के संदर्भ में क्या कुछ कहा है। नंगे तो होके नहाते हैं, बोलो तुम। मेरी औरत के ऊपर 200 आदमी चढ़ गया, हमारा 25 पूरा पैसा गया। भगदड़ मच्छी भगदड़ जी, यहाँ पर आधे घंटे तक पुलिस नहीं थी, मरते मरते लोग बचे। हम महाराष्ट्र से आए, हमारा पैसा खो गया, हमारे कपड़े खो गए, हम जाएंगे कैसे? आवे 1,500 लिया, मोबाइल फुल सब गायब। अचानक भीड़ आ गई सर। हम जा रही थी आराम से हम जा रही थी सर। अचानक भीड़ आके ऐसा धक्का मुक्का चला।
बाद में हम बचने के लिए कोई चांस नहीं, इधर उधर सबकी जगह में धक्का शुरू हो गए सर। हम नीचे गिर गए, बहुत लोग नीचे गिर गए, बहुत सारा भीड़ कंट्रोल नहीं हुआ ऐसा। अरे हम लोग संगम नहाने गए थे, भीड़ का इतना दबाव पड़ा कि हम वहीं संगम में गिर गए, कपड़े हमारे सब भीग गए और गिरे जब तो 2-4 लोग हमारे ऊपर से निकल गए, तो जनता के लोगों ने हमको उठाया, फिर हम बाहर आए, धीरे धीरे अपना जो है यहाँ तक आए, दवा लिया। हमारे साथ का भी हमारे साथी एक को मिल भी नहीं किए, वही फ़ोन से कर रहे हैं कहाँ हो भाई। संगम पे हम जा रहे थे नहाने और भीड़ बहुत ज़्यादा थी, तो हमने भीड़ देखा तो हम वापस हुए जहाँ मेन मतलब दरवाज़ा से निकल रहे थे, मतलब जहाँ रोड पे निकलने वाले थे उसी पर इधर से एकदम जाम लग गया, एकदम बंद गया, उधर से बंद हो गया, इधर से लगता बंद हो, उसी में आदमी उसके ऊपर चढ़ने लगा, चढ़ते चढ़ते उसी पे कोई दब गया, हम सब भी नीचे गिर गए थे, लेकिन किसी तरह उठ गए। और हमारे परिवार मतलब एक और लेडीज़ नहीं मिल रही है, और ये तो हमारे चाचा वहीं ख़त्म हो गए। फिर वहाँ से जब एम्बुलेंस लेकर चलने लगी, पुलिस लेकर आई, तो हम कहें कि हम इसको घर ले जाएंगे, तो बोले हाँ घर ले जाना, यहाँ लेकर आए तो बता रहे हैं कि हाँ मतलब तुमको मिल जाएगी। अब वो हम जब गए वहाँ पूछ रहे हैं तो बोल रहे हैं कि वो मेडिकल कॉलेज गया, तो मैं चाचा ख़त्म हो गए, बता तो रहे हैं वही ख़त्म हो गए थे। अब यहाँ से कुछ पता ही नहीं चल रहा है कि हमारी बॉडी कहाँ है। जब हम अपने बॉडी को नहीं पा रहे हैं तो क्या करें, हमारे साथ में हम साथ में आए हैं, उनके हमारे एक चाचा और हैं, दोनों साथ में लेकर आए हैं यहाँ से एम्बुलेंस से। अब यहाँ से पता ही नहीं चल रहा है। वहीं पुलिस के अधिकारियों ने भी इस घटना को लेकर क्या कुछ कहा है। देखिए, सुबह चूँकि काफ़ी भीड़ का प्रेशर था, तो इसलिए विभिन्न अखाड़ों ने हम लोगों से ये कहा था कि आप लोग अभी जनता के भीड़ प्रबंधन पे ध्यान दें और हम लोग बाद में स्नान पर विचार कर लेंगे। तो अब चूंकि भीड़ नियंत्रण में है, तो हम लोगों ने अपने जो तैयारी हैं वो पूरी कर ली है। अखाड़ा मार्ग हमारा रेडी है, अखाड़ा घाट हमारा रेडी है और पूरा एरिया सैनिटाइज्ड है। तो हम लोगों ने अखाड़ों को ये बात पहुंचा दी है। अभी कुछ देर में जो है वो स्नान के लिए आएंगे। सूचना आई है कि वो आ रहे हैं स्नान करने। अब स्नान होना चाहिए, हम लोगों को उम्मीद है। हम लोगों ने पूरी अपनी तैयारी की सूचना उन्हें दे दी है, तो स्नान होना चाहिए। सुबह के टाइम पे काफी ज्यादा एम्बुलेंस गई थी, काफी लोग घायल हुए थे, क्या कुछ? देखिए, आधिकारिक रूप से मैं अभी नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि अभी हम लोग भीड़ नियंत्रण में लगे हुए हैं और प्राइमरी जो केयर है उसमें लगे हुए हैं। आधिकारिक रूप से आपको बाद में इसकी सूचना दें। तो देख सकते हैं, यह प्रयागराज में सजा कुंभ का वह स्थल जहां पर काफी मात्रा में लोग उपस्थित हुए हैं और श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाने के लिए इस पवित्र संगम स्थल जहां पर गंगा, यमुना और गुप्त सरस्वती का संगम है, इस स्थान पर श्रद्धालु अपनी आस्था लेकर आस्था की डुबकी लगाने आए, लेकिन अचानक भगदड़ में कई लोग अपने रिश्तेदारों से भी बिछड़ गए, कई लोग अफरा तफरी में अपने परिवार से भी अलग हो गए। देख सकते हैं कुंभ का यह भव्य नज़ारा किस प्रकार से सजा धजा हुआ है और आज मौनी अमावस्या पर विशेष स्नान का प्रायोजन था। इस पर लोग श्रद्धालु जा रहे थे, तभी यह भगदड़ मची। बड़े दुख का समाचार है, बहुत ही अत्यंत क्षोभ हुआ है आज कि आज कुंभ को प्रशासनिक व्यवस्थाओं के द्वारा कलंकित होना पड़ा है। पिछले स्नान के बाद भी हम सब अखाड़े वालों ने पूरे प्रशासन को सचेत किया था और प्रशासन जब ये आंकड़ा देख रहा है कि 50 करोड़ आने वाले हैं, 40 करोड़ आने वाले हैं, जब प्रशासन का ये अनुमान था तो उसको सेना के हवाले कुंभ को क्यों नहीं किया गया, यहाँ प्रश्न विचारणीय है। मैं उत्तर प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी और उत्तर प्रदेश के जो डीजीपी लाइन ऑर्डर हैं, जो डीजीपी हैं, मैं इन लोगों को व्यक्तिगत हमेशा कहता रहा कि आप सेना को बुलवाइए और सेना को ये कुंभ हवाले कीजिए, क्योंकि इतनी जनता आने के बाद
ये पुलिस प्रशासन के बस का काम नहीं है और उसका परिणाम है कि आज हमारे ऐसे ऐसे श्रद्धालु, किसी के बाप का बेटा चला गया है, किसी का पुत्र चला गया है। बहुत दुखद समाचार है, बहुत व्यथित हैं। मैं निरंजनी अखाड़े में जब अभी आया तो मैं अभी अपने सभी महामंडलेश्वर साथियों से कह के आया कि आप लोग यहां से ये अनाउंस मत करिए कि ऐसा हो गया है। आप लोग धीरे धीरे अपने भक्तों को कहिए कि वो अपने अपने कैंपों में लौटें, क्योंकि एक साथ अगर हम वहां भी कह देंगे कि स्नान रद्द हो गया है तो लोग एकदम वहां भी भगदड़ मचने की आशंका है और प्रशासन पूरी तरह फेल हो गया है। निकम्मा प्रशासन, सिर्फ तुष्टीकरण की नीति में ये प्रशासन लगा रहा कि कोई भी वीआईपी आए सिर्फ उसकी सेवा में लगा रहा। मैंने देखा कि जो भी वीआईपी यहां आया सिर्फ प्रशासन उसकी जी हजूरी में लगा रहा। इसके अलावा इस प्रशासन को इस कुंभ से कोई मतलब नहीं था, किसी भी व्यवस्था से कोई मतलब नहीं था। और जब 25 बार हम सारे अखाड़े मिलकर कह रहे थे कि सेना के हवाले इस कुंभ को कर दीजिए, हमारे देश में सेवाभावी लोगों की कमी नहीं है, अगर ये सेना के हवाले कुंभ हो जाता तो मुझे नहीं लगता कि इतना बड़ा हादसा होता। बहुत दुख है, बहुत दुख है, बहुत दुख है। देखिए, अखाड़े तो जो प्रशासन व्यवस्था कहती है उसके अनुकूल चलते हैं। हम सब लोग संवैधानिक व्यवस्था में विश्वास करते हैं और संवैधानिक व्यवस्था के तहत इस मेले की जवाबदारी जो है प्रशासन की है, जो भली भांति इसको संपन्न कराए। और मैं महामंडलेश्वर स्वामी प्रेमानंदपुरी निरंजनी अखाड़ा पूरे देशवासियों को ये कहना चाहता हूं कि आप ये मत समझिए कि आगे जो स्नान है वो ठीक से नहीं होंगे। स्नान सब ठीक से होंगे और माननीय प्रधानमंत्री जी का संदेश आ गया है कि सेना के हवाले कुंभ को किया जा रहा है। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही और वीडियो के साथ आपकी सेवा में पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें। हमें वेबसाइट पर, फेसबुक पर, इंस्टा पर, ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। मैं जी सुरेश कुमार, न्यूज आप तक छत्तीसगढ़ के लिए नमस्कार, जोहार।